बिल्कुल। तो मैं इस विषय पे कल उनसे बात भी करूंगा, इस विषय भी बात करूंगा, शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के विषय में बात करूंगा, अपने कार्यक्रम के विषय में बात करूंगा जो प्रस्तावित हमारा 18 सितंबर को शिक्षक सम्मान समारोह गोरखपुर में, उसके विषय में भी बात करना है सर। यही सब कहना था। बाकी अब मैं कहीं जाने वाला हूं तो इसलिए थोड़ा कहीं बैठ गया हूं, इसलिए विक्रम सिंह से बात कराओ जरा। विक्रम सिंह बात कर। विक्रम सिंह, लोग परेशान हैं, अनुदेशक भी सवाल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का क्या हुआ, लखनऊ से क्या खबर है, क्योंकि जब साथी परेशान होते हैं तो सब परेशान होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल रजिस्ट्रार के यहाँ डेट लगी है सर, 36 नंबर पे हमारी केस सुनी जाएगी रजिस्ट्रार के यहाँ, लेकिन सुनी जाएगी। और रजिस्ट्रार चूंकि पहले 24 जुलाई को उन्होंने जो ऑब्जेक्शन लगाया था, उन और सारे ऑब्जेक्शन को हम लोगों ने दूर करवा लिया। हम लोगों ने स्वयं के प्रयास से दूर करवाया, हालांकि ये काम किसी और को करना था, लेकिन उन लोग के चलते इतना देर हुआ और हम लोगों ने उसको अपने खर्चे देकर उसको दूर करवा लिया है। तो इन सारी समस्याओं को कल वो देखेंगे कि उसका परीक्षण करेंगे कि जो हमने ऑब्जेक्शन लगाया था वो ऑब्जेक्शन दूर हुआ है कि नहीं, और यदि वो सहमत हो जाते हैं उस ऑब्जेक्शन की इसको सफल कर दिया गया है तो फिर वो इस केस को जज महोदय के यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फिर डेट लगेगी और हम लोग भी जैसे ही हो जाएगा मेंशनिंग करवाकर इस डेट की सुनवाई कराएंगे सर जी। और कल हम लोग महानिदेशक मैडम से मिलने भी जा रहे हैं। हमारे साथ S4 की पूरी टीम रहेगी, निगम सर, विनय सर, आदरणीय शाही सर, मनोज राय सर, सब लोग रहेंगे और हमारे जो अनुदेशक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं, मैं स्वयं रहूंगा। किस मुद्दे पे? हाँ, और बरहलगंज के मुद्दे पे माननीय मंत्री जी से मुलाकात होगी, निदेशक महोदया से भी मुलाकात होगी सर, क्योंकि ये जो शिक्षक सम्मान हुआ था सर, इसमें और भी कुछ कमियां आई थी। इसमें अनुदेशक शिक्षा मित्र को शामिल नहीं किया गया था, तो हमने भी उनको फोन किया था, लेकिन उनका बातचीत का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं लगा। तो इन सारी बातों को लेकर मिला जाएगा और कार्यवृत्ति पे क्या प्रगति हुई है, क्योंकि मैडम ने 1 हफ्ता का टाइम दिया था कि 1 हफ्ता के अंदर। साथियों, वर्तमान में आप सभी चिंतित थे कि हाल ही में सरकार के अंदर क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या सरकार कोई कार्यवाहियां कर भी रही है या फिर नहीं, क्या शिक्षा मित्र स्थायी हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। इन सारी बातों को लेकर हाल ही के अंदर का एक डिबेट है। इस डिबेट को आप देखें, डिबेट के माध्यम से सारी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्या क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं, सरकार कौन कौन से प्रकरण कर रही है, किन किन बातों पर विचार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो की क्लिप को आप पूरा देखें। हम इसका प्रस्ताव बनाकर शासन में भेज देंगे, तो इन सारी चीजों की प्रगति की जानकारी हम लोग लेंगे और उसके बाद जैसा भी होगा साथियों को और आपको बताएंगे सर जी। चलिए, बात हम उदय सिंह से संपर्क फिर टूट गया। उदय सिंह आइए। उदय सिंह, दुष्यंत जी, कैसे रुके शिक्षा मित्रों की मौत? शिक्षा मित्र बहुत परेशान है इससे और आम शिक्षा मित्र एक दूसरे की मदद। सर, पहली बात तो हम सभी शिक्षा मित्रों से निवेदन करेंगे कि वो ऐसा कदम न उठाएं जिससे कि उनका परिवार अकेला पड़ जाए। जो कष्ट हम लोगों को है उसको झेलें और इसके सिवा कुछ है नहीं। अगर हम अपने परिवार को छोड़ के चले जाएंगे इस कम मानदेय पे, वो किसी तरह के नहीं होंगे। इसलिए थोड़ा धैर्य बना के रखें। और सर, हम अपने नेताओं से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि ये लोग कम से कम अपनी मांग पत्र को एक बना लें। ये तीनों संगठन जो हैं प्रमुख, धरना अलग लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन तीनों की मांगे एक होनी चाहिए कि हमें सरकार से क्या मांगना है। उस पर तीनों लोग कम से कम बैठ करके, अगर न बैठ पाए तो जैसे शाही जी हैं, ऐसे विद्वान लोगों को मतलब साथ ले करके एक मांग पत्र बनाए जिसमें अधिकतम 2-3 बिंदु हो। जिसे 7 बिंदु 8 बिंदु लेकर जाएंगे, सरकार से मांगेंगे तो सरकार मत देने में भी, क्योंकि सरकार चाहती नहीं कि अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को कुछ भला हो जाए, और इसी में सरकार इनको उलझा करके छोड़ देती है कि हम आपकी 1-2 मांग ले रहे हैं और बाकी हम मतलब आगे के लिए बात करेंगे और होता कुछ नहीं। अगर मांगे हमारी कम रहेंगी, कम बिंदु रहेंगे तो उस पर गौर किया जाएगा। 7 बिंदु पे मांग मतलब कि अभी तो हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए कि हम लोगों का मानदेय 20-25 हज़ार रुपया हो जाए या समान का समान वेतन, यही 2 मांगे रखनी चाहिए कम करके। लेकिन ये
जो है सब अपनी अलग अलग मांग रखते हैं, इनकी मांग अलग, उनका मांग, आज तक इन लोगों का मांग पत्र नहीं जारी हो पाया। हम क्या मांग रहे हैं सरकार से।